श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, देखिएगा इस बार 16 अगस्त को पड़ रही है एकादशी, पुत्रदा एकादशी, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छी एकादशी होती है। ये सावन माह में हर साल पड़ती है, तो ये साल में एक ही बार आती है। तो इस दिन किए जाने वाले अचूक उपायों को लेकर यहाँ पर हम आए हैं। ये जो एकादशी है पड़ रही है शुक्रवार के दिन। दिन भी बहुत ही अच्छा है, शुक्रवार यानी माता रानी का दिन है। तो इस दिन जो एकादशी पड़ने वाली है, उस एकादशी पर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना है, किस तरह से आप उस उपाय को कर सकते हैं, कब करना है, एकादशी का समय क्या है, किस दिन से एकादशी का व्रत रख सकते हैं और पारण किस दिन करना है, सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तिथि जो उसकी शुरू होगी वो 15 अगस्त सुबह शुरू होगी, 10:26 पर समाप्त हो जाएगी 16 अगस्त को। ठीक है, तिथि जो शुरू होगी वो 15 अगस्त सुबह शुरू हो जाएगी। ये शुरू होगी 10:26 पर और समाप्ति जो होगी वो होगी 16 अगस्त सुबह 9:39 पर। समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो व्रत का पारण करेंगे जो लोग, तो व्रत का पारण आपको करना है 17 अगस्त सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक। ठीक है, यानी कि जो लोग भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो व्रत कब करेंगे, तो वो व्रत करेंगे 16 तारीख को। ठीक है, तो चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं कि इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए हमें उपाय कौन सा करना है। तो दोस्तों, इस दिन बहुत सारे लोग तो व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप उपाय ज़रूर करिएगा। ये उपाय वंश वृद्धि उपाय है। अगर पुत्र चाहते हैं, आपके पास पुत्री पहले से ही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इसको पुत्रदा एकादशी इसीलिए कहते हैं कि इस दिन पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छा रखी जाती है। इस उपाय को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष कर सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं करें पुरुष ना करें। देखिए, आपको करना क्या है, जो पारिजात का पुष्प होता है, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया जा रहा है ना, ये पारिजात का पुष्प होता है जिसकी लाल डंडी होती है और सफ़ेद फूल होता है। इस फूल को ले लेना है। वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो ही इस फूल को लेना है। थाली में पारिजात के पुष्प रख लेना है। संख्या में आपको जोड़े से रखना है। 2 रखिए, 4 रखिए, 8 रखिए, लेकिन एक फूल को नहीं रखें, जोड़े से रखना है। जोड़े से रखने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल ले लेना है। जल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो पुष्प आप जोड़े से लेकर गए हैं, उस पुष्प को माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है ना, जो गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान के बीच में मोटी सी एक लाइन होती है जिसपे कि सर्प की आकृति बनी रहती है, उस लाइन पर आपको स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद उस पुष्प को हस्त कमल पर स्पर्श कराना है, जो माता का हस्त कमल होता है शिवलिंग के पास, उस पर। उसके बाद शिवलिंग पर आपको पुष्प को चढ़ा देना है, अपने मन की इच्छा, अपने मन की कामना बोलते हुए। लेकिन पुष्प चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। वो क्या है कि फूल का जो मुख है, फूल का मुख जो है वो आपको अपनी तरफ रखना है, महादेव की तरफ नहीं रखना, अपनी तरफ। आप जिस दिशा में बैठे हैं ना, उस तरफ आपको फूल का मुख रखना है। मुख रखने के बाद आपको क्या करना है, दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद आरती कर देनी है भगवान महादेव की। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर पुत्र के रत्न नहीं है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस एकादशी अगर आप कर लेते हैं तो अगली एकादशी तक आपको पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या है, तो ये है, पारिजात पुष्प आपको बहुत सारे ले लेने हैं। बहुत सारे ले लीजिए। इनका जो नारंगी रंग वाला जो हिस्सा अभी मैंने दिखाया था, नारंगी कलर वाली डंडी होती है ना, उस हिस्से को सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसको घिस लेना है। घिसने के बाद ये एक चंदन बन जाएगा। इस चंदन को शिव जी की शिवलिंग पर प्रतिदिन लेपन करने से महादेव पुत्र प्राप्ति के योग बनाते हैं। अगर आप प्रतिदिन इस चंदन का महादेव की शिवलिंग पर लेपन करते हैं तो महादेव आपको बहुत जल्दी पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। महादेव को बहुत प्रिय है ये नारंगी कलर वाला चंदन, जो कि पारिजात के पुष्प की डंडी से बना हुआ होता है। तो ये उपाय भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, वंश वृद्धि
वृद्धि के लिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है 108 गेहूँ चढ़ाने हैं आपको। पिछली जो भी कथा हुई थी उसमें पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि जो गेहूँ है वो वंश वृद्धि के लिए चढ़ाए जाते हैं। इस उपाय को आप रोग से मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर कुछ नहीं करना है, 108 गेहूँ लेकर जाना है और महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपने वंश की कामना करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय में पुत्रदा एकादशी पर आप एक बहुत ही प्यारा सा उपाय कर सकते हैं। जिस भी जोड़े को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो इस उपाय को ज़रूर करें। करना क्या है, किसी भी ब्राह्मण, पत्नी और बच्चा, मतलब ब्राह्मण हो, पत्नी हो उसकी और उसका बच्चा हो, तीनों को बुलाकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको खीर खिला देनी है। उसके बाद उनके पात्र में जो खीर बचे, जूठी खीर, आपको पति पत्नी मिलकर खा लेनी है। ऐसा करने से आपको पुत्र व पुत्री रत्न की प्राप्ति जरूर होती है, जिसकी भी आप कामना करें। पुत्र रत्न की कामना करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री रत्न की कामना करेंगे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। ये थे कुछ एकादशी पर करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो कि साल में एक बार ही पढ़ते हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इसमें से जो भी उपाय आपको सरल व उचित लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो के सभी उपाय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई किसी भी बात का आपको संदेह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।